हाँ देखिए, सवाल नंबर आपको पहला जो दिया गया था होमवर्क में, वो सवाल था यदि आंकड़े 6, 9, 10, 14 तथा x का समांतर माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल नंबर 1 आपको दिया गया था। कह रहा है कि यदि आंकड़े 6, 9, 10, 14 तथा x का समांतर माध्य 10 हो तो x का मान हमको देना है। आपको आंकड़े क्या दिया गया है? आंकड़े में आपका है 6, 9, 10, 14 और x है। ये आपके आंकड़े हैं और इस आंकड़े का समांतर माध्य जो है वो आपको 10 पता है। हमें इसी का मान क्या करना है? पता करना है कि इस आंकड़े में इस x के जगह पर कौन सी संख्या होगी। इसलिए तुरंत हम सूत्र अपना लिखेंगे कि समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल और बटा में पदों की संख्या। अब क्या करेंगे? सभी पदों का योगफल का मतलब जो आंकड़े दिए गए हैं उन सारे पदों को हम जोड़ लेंगे, यानी 6 धन 9 धन 10 धन 14 और धन x बटा में। अब क्या करना है? हमको इसमें देखना है कि आंकड़े में पदों की संख्या कितनी है। पदों की संख्या क्या है? पदों की संख्या का मतलब n का मान कितना है। गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5। पदों की संख्या 5 है। तो सारे पदों को जोड़ दिए और पदों की संख्या का हम क्या कर दिए? भाग कर दिए। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 9, 6, 15, 15 और 10 25, 25 और 10 35 और 35 4 39 ना। ये हो जाएगा। इनको जोड़ने पर आपका होगा 39 धन x और बटा में क्या? 5। जबकि आपको समांतर माध्य ऑलरेडी पता है कि इस आंकड़े का समांतर माध्य कितना है? 10 है। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा 10 बराबर इन पदों को जोड़ करके पदों की संख्या का आपने भाग दिया है, बटा में 1 करके तिर्य गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 10 25 50 और 39 प्लस x हो जाएगा। x का वैल्यू निकालने के लिए 50 में से 39 को घटा देंगे। कुल मिला जुला करके आएगा कितना? 11। यही आपका क्या हुआ? आंसर। यानी x का वैल्यू कितना होगा? 11 होगा। दूसरा सवाल हमने आपको दिया था, सवाल नंबर 2 दिया गया था, जिसमें एक अवर्गीकृत बारंबारता बंटन था। जिसमें था क्या? एक सवाल ये दिया गया था, दूसरा नंबर का सवाल, जिसमें एक सारणी बनाई गई थी। एक सारणी थी जिस सारणी में पद और बारंबारता आपको पता था। पद और बारंबारता ये है, पद और बारंबारता है। ये आपका पद है और ये आपका बारंबारता है। पद में हमने आपको दिया था 10, 15, 20, 25 और 30 था, और बारंबारता में 4 था, 6 था, k था, 2 था, 5 था। कह रहा है कि इस आंकड़े का समांतर माध्य यदि कितना हो? 19.5 ना। 19.5 हो तो k का मान आपको क्या करना है? याद करना है। ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे? सवाल को हल करने के लिए कॉलम बना लेंगे। एक तरफ पद लिख लेंगे और दूसरे में बारंबारता कर लेंगे। बारंबारता, पद वाले में पद को लिख लेंगे, बारंबारता वाले को बारंबारता में लिख लेंगे। तो पद हमारा है 10, 15,
20, 25 और 30 है। और बारंबारता में हमारा 4 है, 6 है, के है, 2 है, 5 है। एक तीसरा भी कॉलम बनता है जिसमें होता है पद गुणते बारंबारता, पद गुणते बारंबारता। ठीक है, तीसरा कॉलम आपका बन गया। अब क्या हम करते हैं, जैसा आपको बताया गया है उस तरीके से आपको करना है। तो पहले क्या करते हैं, आपको बताया गया है कि पद को हम x मानते हैं, बारंबारता को f मानते हैं, और ये x इंटू एफ हो जाएगा। ठीक है, जब गुणा करते हैं तो 10 में हम 4 का गुणा कर देंगे तो 10 चौके 40 हो जाएगा। 6 का गुणा 15 में करेंगे यानी 15 गुणते 6 करेंगे, 90 हो जाएगा ना। और 20 का गुणा जब के में करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको 20 के मिलेगा गुणा करने पर। और 2 का गुणा 25 में करेंगे यानी 25 गुणते 2 अगर लिखते हैं तो 25 दूना के 50 और 30 गुणते 5 लिखते हैं अगर आप, तो ये आपका 150, 150। ठीक है, इसमें है क्या, इसमें यही एक अचर पद है आपका, अरे चर पद है। ठीक है ना, इसी का हमें वैल्यू क्या करना है, निकालना है। जबकि इस आंकड़े का समांतर माध्य आपको 19.5 क्या कर दिया गया है, दे दिया गया है। अब क्या करते हैं, इस कंडीशन में हमको पता है कि समांतर माध्य का जो सूत्र होता है सभी पदों का योगफल, सभी पदों का योगफल और बटा में होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो इस कंडीशन में सभी पदों का योगफल का मतलब यही चीज आपका जो होगा सिग्मा एफ एक्स, यही सभी पदों का योग होगा। और पदों की संख्या का मतलब यही सिग्मा एफ, या इसी को हम एन से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, कन्फर्म है कि यह हमारा अचर पद है, तो ये तो अंक में जुटबे नहीं करेगा, तो इसका मतलब हम के लिख देंगे अब प्लस। अब अंकों को जोड़ लेंगे, 6 4 10, 10 2 12 और 5 17। ठीक है ना, यानी यह सिग्मा एफ या एन का मान ये पता हो गया आपको। उसी तरह इसमें जोड़ेंगे तो ये अचर पद से सम्मिलित पद है, इसलिए ये अंकों में नहीं जुटेगा, इसलिए 20 के को हम अलग अलग कर लेंगे, 20 के हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो इन चीज़ों को अब हमको जोड़ना होगा। तो देखिए 150 और 50, 150, 50 200, 290, और इसमें से अगर 10 ले लेते हैं तो कितना, 300, 330। इसका रिजल्ट क्या हो गया, 330। अब यहाँ पर मान रखेंगे, जबकि आपको समांतर माध्य इस आंकड़े का 19.5 पता है, तो समांतर माध्य की जगह पर 19.5 लिख लेंगे। पदों का योगफल ये जो चीज आपने प्राप्त किया है 20 के प्लस 330। अब बटा में पदों की जो संख्या आपने निकाला है वह है आपका के प्लस 17, यही है ना। इसके बटा में क्या कर लेंगे आप, एक फिर ये गुणा कर देंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 19.5 गुणते के धन 17 और बराबर इधर हो जाएगा 20 के प्लस 330। 19.5 में अगर के का गुणा करते हैं तो 19.5 के हो जाएगा, अब प्लस 19.5 में 17 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 5 35 को 5 हाथ में लगा 3, 7 9 63, 63 और 3 66, 66 को 6 हाथ में लग गया 6, 7 6 13 और 1 5 5, 1 9 9 और 1 1 कम 1। गुणा सही है ना, 5 7 35 को 5 हाथ में लगा 3, 9 7 63, 63 और 3 66, 66 को 6 हाथ में लग गया 6, 7 6 13, 1 5 5, 1 9 9। इसको जोड़ते हैं आप तो ये 5 हो गया, 6 5 11 हो गया, 13 हो जाएगा और 3 हो जाएगा और एक अंक पे क्या हुआ, दशमलव हो जाएगा। इसका रिजल्ट हो गया 331.5 बराबर ये हो जाएगा 20 के प्लस 330। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करना पड़ेगा। इस कंडीशन में पक्षांतर करते हैं तो गिनती वालों, अरे अचर पद को एक तरफ, चर वाले पद को एक तरफ, ये हो जाएगा आपका 19.5 के ऋण 20 के बराबर
330 और ऋण 331 और दशमलव क्या 5। कन्फर्म है कि ऋण वाला पद अधिक है, ऋण लगा देंगे। कितना अधिक है? 0.5 अधिक है, क्योंकि 19.5 में जब हम 0.5 जोड़ेंगे तभी ना 20 होगा। और इधर घटाते हैं तो ये भी पद ऋण वाला अधिक है, चिन्ह ऋण लगा देंगे। कितना अधिक है? तो ये 330 है, 100 पद ये है, तो इसका मतलब ऋण 1 दशमलव क्या अधिक है 5। अब क्या करेंगे? इस ऋण को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। 0.5 के बराबर 1.5 के, तो के बराबर क्या हुआ? 1.5 और बटा में 0.5। इसको पूर्णांक बनाकर अगर काटेंगे तो कन्फर्म है कि कब आए? यानी यही आपका आंसर होगा। के का मान कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, ये सवाल था आपका दूसरा। अभी इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, आज इसको हम आपको हल करवाएंगे, फिर उसके बाद होमवर्क देंगे। इसी समांतर माध्य और माध्यिका से ही सवाल आपको दिया जाएगा। आगे का सवाल आपका एक दिया गया था कि 1 से, तीसरा सवाल दिया गया था 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल था। दिया गया था कि 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य आपको क्या करना है? निकालना है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि 1 से 20 तक की जो सम संख्याएं हैं उसको लिखें। तो हम लिखेंगे कि 1 से 20 तक की सम संख्याएं। तो जब सम संख्याएं अगर 1 से 20 तक की लिखते हैं तो कन्फर्म है कि 2 का पहाड़े लिखना पड़ेगा। इसका मतलब 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया और 20 और सॉरी 18 हो गया और 20 हो गया। क्योंकि 20 तक बोला है ना, अगर उसके बीच अगर बोला होता तब तो सवाल में 20 की गणना हम नहीं करते, के बीच अगर पूरा होता तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम पता कर लेते हैं पदों की संख्या यानी n का मान। तो कन्फर्म है कि n का मान 10 होगा। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, फिर वही हो जाएगा सभी पदों का योगफल और बटा में पदों की संख्या। अब क्या करेंगे? 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 धन 12 धन 14 धन 16 धन 18 धन 20 और कुल के बटा में कितना? 10 बराबर। अब इसको हम क्या कर लेंगे? सबको जोड़ लेंगे। तो जोड़ते हैं तो क्या होता है इसको देखिए, यहीं से हम जोड़ना चालू करते हैं। 18 और 12 30, 30 20 50 और 50 30 80। समझ रहे बात? 80 10 90 और 90 और 10 100 और 100 और 10 110। अब बटा में कितना हो जाएगा? 10। कैंसिल कर देंगे, रिजल्ट क्या मिलेगा? 11। यही आपका क्या हो गया? आंसर। यही आपका आंसर है। आंसर आपका 11 आएगा। ठीक है, एक सवाल और दिया गया था आपको। नेक्स्ट सवाल क्या? देखिए आप कक्षा 9th में है, लेकिन जब 10th में जाएंगे तो सारे सूत्र यही रहेंगे, बस उसमें सवाल आपका केवल क्या हो जाएगा? लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपको दिया गया था कि आंकड़े, सवाल नंबर 4 था, आंकड़ा क्या था? जिसमें आपको 2 चीजें दिया गया था। एक था आपका वर्ग अंतराल और दूसरा था क्या? बारंबारता। ये आंकड़ा आपको दिया गया था।
यहाँ पर था वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल था, और फिर यहाँ पे दिया गया था बारंबारता। ठीक है। वर्ग अंतराल में आपको दिया गया था 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, बस इतने तक है ना, बस इतने तक है आपका। कह रहा है कि इस और बारंबारता में आपको दिया गया था 10 18, 10 18, 16, 9 और 7। कह रहा है कि माध्यिका क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। कि माध्यिका ज्ञात करना है। इसके लिए फिर वही काम करेंगे। आंकड़े बनाने के लिए सारणी बना लेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल के बाद आएगा नंबर किसका, बारंबारता का, और बारंबारता के बाद हमको बनाना पड़ेगा संचयी बारंबारता की सारणी, संचयी बारंबारता। ये आपका सारणी बनेगा इस प्रकार से। वर्ग अंतराल में वर्ग अंतराल को लिखेंगे, बारंबारता वाले को बारंबारता में लिखेंगे। जो आगे कार्यक्रम होगा देखा जाएगा। 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 और 60 जगह था। बारंबारता में आपका था 10 18, 16, 9 7। संचयी बारंबारता निकालते हैं तो 10 की बारंबारता 10, और 18 इसमें जोड़ देंगे तो 28, 16 जोड़ देंगे तो 44 ना, और 9 जोड़ देंगे तो 53, और 7 जोड़ देंगे तो क्या 7। कन्फर्म है कि यह जो n का मान आएगा लास्ट वाले संचयी बारंबारता के बराबर ही होता है। आपको ऑलरेडी बताया गया है। या इसको जोड़ेंगे भी तो उतने आएगा। n का वैल्यू क्या हो गया 60। अब आपको क्या बताया गया है, n/2 का मान निकालने के लिए। n/2 का मतलब 60 बटा में 2 काट लेंगे, क्या हुआ 30। ठीक है। अब हम देखेंगे क्या लिखेंगे। लिखेंगे कि संख्या 30 संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता की संख्या 44 में क्या है, मौजूद है। बताया गया ना आपको। n/2 का मान निकालते हैं, और ये जो चीज आता है उसको संचयी बारंबारता में ढूंढते हैं। तो ये 30 गिनती इसमें आएगा, क्योंकि ये 28 तक है। 28 के बाद 29 से लेकर 44 तक इसमें है, और 44 के बाद 45 से लेकर 53 तक इसमें है, और 54 से लेकर 60 तक इसमें है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये 44 में ही 30 सम्मिलित है, तो इसके ऊपर वाले को हम कैपिटल F मान लेते हैं, और इसकी बारंबारता को स्मॉल f मान लेते हैं, और ये हमारी जो वर्ग अंतराल होता है इसको हम L1 और इसको क्या मान लेते हैं L2। ठीक है। अब हम सीधे लिखते हैं माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा में F, और कोष्टक के अंदर n/2 माइनस F। ये फार्मूला है, कल का बताया गया आपको। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, अब यहाँ पर सारी चीज़ें आपके सामने है, उसको साइड में कहीं लिख लेंगे। इधर लिख लेंगे आप कि n/2 का मान 30 आया है, स्मॉल f का मान हमारा है 16, कैपिटल F का मान हमारा है 28, L1 का हमारा मान है क्या 30, L1 का मान 30 और L2 का मान 40। अब उसी के मान को इसमें क्या कर देंगे, रख देंगे। रखेंगे 30 धन 40 ऋण 30, और बटा में F का मान 16, और कोष्टक के अंदर n/2 का मान 30 और माइनस क्या 28। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आगे बढ़ेंगे तो 30 धन 40 ऋण 30 और बटा में 16 गुणते 2। 30 में से सॉरी घटाएंगे, ठीक है, दोनों ही होगा। 30 में से 28 घटेगा तो,
और आगे बढ़ते हैं तो 30 धन 40 में से 10 को घटा देंगे, अरे 30 को घटाएंगे 10, 10 बटा में 16 और गुणते क्या हो जाएगा 2, 2 से इसको काट देना, 2 अठे 16 और काट दीजिए, 2 पचे 10, 2 चौके 8। क्या मिला? आगे हमको मिल गया 30 धन 5 बटा में क्या 4 मिला ना। तो इसको हल करते हैं तो 4 तिहाई 12, 120 धन 5 और बटा में क्या होगा 4, 125 बटा में क्या होगा 4, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, क्या बच गया 10 ना, 4 दूना के 8 और 4 पचे 20। यही आपका आंसर हो गया। आंकड़े की माध्यिका 31 दशमलव क्या होगी 25। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। आ गया सब सही थे सवाल? हाँ।